बाराबंकी बंद करे का ऐलान कर दो, करो यार, अगर अपना काम नहीं हो रहा है। हमको यहाँ पे वार्निंग देनी है प्रशासन को, शासन सत्ता को। 1 महीने के अंदर हमारा घाटा होना चाहिए महाराजा गंगा प्रकाश रावत जी के नाम से और किले का संरक्षण हो। 1 महीना देंगे, दूसरा महीना हमारा होगा, पूरा बाराबंकी बंद करेंगे। हर गांव से आदमी निकलेगा, बहन बेटियां माताएं सब निकलेंगे। चेतावनी समझे, हम यहाँ बैठ के खाना खाने नहीं आए, हमको पता है, वही लाठी खाया है, सीधे बता रहे हैं। आज अगर 10 आदमी लाठी खाए तो कल 10,000 आदमी लाठी खा के लिए आ जाएंगे। जी जी भाई, आप लोग इंजन हो यार, ये आवाज पूरे बाराबंकी आप लोग इंजन हो। जो आज बाराबंकी में जो मांग पत्र दिए गए हैं, मांग पत्र को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे और क्या रणनीति तैयार की गई है और ये कदम होगा आप लोगों का? देखिए, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिए गए हैं वो बाराबंकी प्रशासन शासन जो जिलाधिकारी हैं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश बताऊंगा कि इसको अच्छे ढंग से देख लें, नहीं तो पासी सदैव आंदोलनकारी रहा है और हम लोग दूसरों के लिए भिड़ जाते हैं। ये तो हमारे महापुरुषों की बात है और वहाँ का जो प्रशासन रहा उसने कोऑपरेट किया, उसने कहा है कि भैया मैं कम समय में काम करके दूंगा। तो हम लोगों ने जो भी संगठन है, सभी भाइयों ने 30 तारीख तक समय दिया है कि 30 तारीख तक महाराजा गंगा प्रकाश रावत जी के नाम से वहाँ जो भी लैंड है उनकी जितनी भी है वो करी जाए और उसको संरक्षित किया जाए। अगर 30 तारीख तक ये सब नहीं होता है तो 30 के बाद 1 से 2 तारीख में जो है वो हम लोग फिर उग्र आंदोलन पूरे बाराबंकी में करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन वहाँ का होगा। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि तत्काल वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, 200 किलो के मालिक रहे, 200 गांव के, और 90 किलोमीटर तक क्षेत्र रहा है जो हमारे लोग बताते हैं। तो एक स्वाभिमानी राजा थे, उन्होंने कभी भी किसी विदेशी ताकतों से कोई समझौता नहीं किया, चाहे वाजिद अली बादशाह हो, चाहे ये अंग्रेजी कमांडर हो यहाँ का। उन्होंने सबको धूल चटाई और सदैव अपने देश, अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने संस्कार और अपने लोगों के लिए वो लड़े और अपने पूरे परिवार का प्राणों को निछावर भी किया। ऐसे वीर के बारे में आज उनका इतिहास बचाना अगर मुश्किल हो रहा है और बाराबंकी के भाई नहीं समझ रहे, बाराबंकी के लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो राजा सबके थे, सबको सोचना चाहिए, लेकिन आज उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले उनके परिवार की भूमिका होनी चाहिए, पासी परिवार की भूमिका होनी चाहिए। और आज सभी पासी भाइयों ने वहाँ पे अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ज्ञापन नहीं, वो चेतावनी है और इसको चेतावनी समझ के काम करे, क्योंकि 30 तारीख तक प्रशासन के पास समय है। 30 तारीख के बाद बाराबंकी बंद होगी, बाराबंकी बंद होगी। ये आपकी चेतावनी है, उग्र आंदोलन भी? हाँ, एकदम चेतावनी समझे प्रशासन, एकदम चेतावनी समझे। और मैं यही कहूँगा कि वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे भाई देखे वो हर जगह पहुँचाने का काम करे कि 30 तारीख तक प्रशासन के पास समय है। 2 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे, फिर जिसका जिम्मेदार जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि हम लोग कोई रोड खाली नहीं रखेंगे। उसमें कहीं हम कमियां देखेंगे, जो शासन प्रशासन की कमियां हैं वहाँ पर खनन विभाग वालों को, क्योंकि वो बहुत दूरी कम है किले से, वहाँ पर थाना है और वहाँ पर तो शासन प्रशासन को क्योंकि संज्ञान में लेते हुए उसको खनन विभाग वालों को कहीं ना कहीं तो बिना खनन विभाग वाले जो हैं तो बिना मिले हुए हैं, जरूर मिले हुए होंगे। नहीं, मेरी बात हुई थी वहाँ पे प्रशासन से, जो थाना प्रभारी जी अभी आए हुए हैं, उनको लगभग 3-4 दिन हुए पोस्टेड हुए। तो उन्होंने कहा था, सूरज जी मैंने उन दोषियों को जेल हमने भेज दिया है जी। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन आगे अभी प्रशासन जो है जो कभी ध्यान नहीं दिया, वहाँ के जो हमारे सरकार में लोग बैठे हुए हैं या प्रशासन हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो,
चाहे विधायक महोदय हों, सबकी जिम्मेदारी है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश और धर्म की रक्षा की, कल्चर संस्कारों की रक्षा की, अपने लोगों की रक्षा की, और उनका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा है हर जगह, बाकायदा श्लीमन की डायरी में भी लिखा हुआ है। जो अंग्रेज हमसे प्रताड़ित थे, जो हमसे घबराते थे, वो बाकायदा अपने दस्तावेजों में लिख के गए हैं। तब भी हमारी इतनी सरकारें आई, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि महाराजा गंगा बख्श रावत जी का जो किला है, जो भी 50-60 बीघे में हो, जितने भी हो, पूरा करेक्ट हमने अभी देखा नहीं है तो क्लियर मैं नहीं बता सकता, उसको संरक्षित किया जाए, उसे पर्यटन स्थल बनवाया जाए, और कम से कम एक 50 फीट की मूर्ति लगनी चाहिए महाराजा गंगा बख्श रावत जी की। इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया। उनका लड़का कुंवर रणजीत सिंह रावत एक युवा अवस्था में अपने प्राणों को निछावर कर दिया, लेकिन किसी आक्रांता से उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ऐसे वीर हमारे पासी कुल में जन्मे हैं। अगर उनका कोई इतिहास धूमिल करना चाहेगा, समाप्त करना चाहेगा, तो भाई हम लोग जो हम पासी हैं वो महातांडव दिखाएंगे, पूरी बाराबंकी में दिखाएंगे, जिसका जिम्मेदार वहाँ का शासन प्रशासन और वहाँ के सत्ता में बैठे लोग होंगे। आज क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? धन्यवाद सर जी। मैं राम कुमार भारती, संयोजक राष्ट्रीय बुद्धिजीवी मंच। आज जो हम बाराबंकी में एकत्र हुए हैं, उसका मकसद ये है कि यहाँ के महाराजा गंगा बख्श सिंह रावत जी का जो किला है, उस पर से कुछ मिट्टी खोदी गई है, उसको संरक्षित कराने के लिए पूरे समाज के लोग, पूरे नागरिक, पूरे देश के लोग, सभी समाजों के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रशासन ज्ञापन लेने आया है। और वो आश्वासन दे रहे हैं कि 2 तारीख तक इस पर कार्यवाही होगी और उससे समाज को अवगत कराया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे कि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, महाराजा गंगा बख्श सिंह रावत का किला रहा है, वहाँ पर उसको संरक्षित कराया जाए और उसको सुरक्षित करा के उसको ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए। आगे कार्यवाही नहीं हुई तो ये हम लोगों का निर्णय यहाँ पर हुआ है कि 2 तारीख के बाद ये पूरे बाराबंकी में आंदोलन होगा और डीएम कार्यालय और सभी कार्यालयों के रास्ते बंद किए जाएंगे, चारों तरफ से घेराव किया जाएगा। जो मिट्टी जो वहाँ पर पूरा खनन विभाग के जो खुदाई चल रही है और या बंद करवा दिया गया है, उसको संरक्षित नहीं हुआ है, तो प्रशासन से आगे क्या मांग है? प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वो जो है जो मिट्टी वहाँ से हटाई गई है, उस मिट्टी को वहाँ पर वापस डलवाया जाए, उसकी भरपाई कराई जाए, उसको उतना ऊंचा कराया जाए ताकि उसकी जो ऊंचाई है वो बनी रहे, वो अलग से बराबर ज़मीन के बराबर दिखाई ना दे, कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। और प्रशासन से ये अपेक्षा है कि पूरी बाउंड्री उसकी कराई जाए। संरक्षित करने का मतलब ये है कि पूरी बाउंड्री वाल, किले की ज़मीन जितनी है उसको चिन्हित करके और पूरा नाप करा करके प्रशासन के द्वारा जो लेखपाल तहसीलदार नापते हैं उसके अनुसार उसको सीमांकन करके और उसकी पूरी बाउंड्री बनवाई जाए। हमारे बीच में हैं विश्राम लाल पासी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम बात करते हैं गंगा बख्श रावत की, जो कि पासी समाज का पूरा जो अस्तित्व मिटाया जा रहा है और जो खनन विभाग की आज मिट्टी की खुदाई और वहां पर पूरा किला नमो निशान मिटाया जा रहा है। क्योंकि गंगा बख्श रावत का किला नमो निशान क्यों मिटाया जा रहा है? देखिए, ये महाराजा गंगा बख्श पासी, इनका किला ग्राम सभा कासिमगंज में जो परगना देवा है, नवाबगंज तहसील है, जनपद बाराबंकी में स्थित है। और ये 1850 में जब इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अंग्रेज़ों को, एक अंग्रेज अफसर था एल्डरटोन, उसको वो सेनापति था, उसको मारा था और तमाम अंग्रेज़ों को मारकर भगाने का काम किया था। आज जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, और क्योंकि यह किला आज बहुत लंबे भूभाग पे फैला हुआ है, जिसमें गाटा संख्या 701 और 702 तो महाराजा गंगा बख्श पासी के नाम से दर्ज है, लेकिन 465 नंबर जो है वो बंजर भूमि में दर्ज है, लेकिन वहाँ तक हमारा किला फैला हुआ है। उसी ज़मीन पर जो है कुछ अवैधानिक लोग जो है उस पर खनन कर रहे थे और उस पर कब्जा कर रहे थे, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये समदर्शी सेना समेत हमारे सभी सामाजिक संगठन
जो जनपद बाराबंकी में आज इकट्ठा हुए हैं, उनकी सिर्फ मांग यह है कि किले की भूमि को सुरक्षित 465 गाटा जो है उसको सुरक्षित करवाया जाए। दूसरी बात जो है, वहाँ पर राजा गंगा बख्श और उनके पुत्र रंजीत, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी आदमकद प्रतिमा वहाँ पर लगवाई जाए और इनका जो है पाठ्य पुस्तकों में कम से कम नाम आना चाहिए। ये पासी समाज ही नहीं, ये सारे समाज की धरोहर हैं, इसका सम्मान होना चाहिए। आपका नाम क्या है? रामकिशोर रावत। यहाँ पर क्यों आना हुआ आप लोगों को? यहाँ पे सर हम लोग इससे आए हैं कि जो है हमारे महाराजा गंगा बख्श रावत का जो किला है, कुछ आदमियों मतलब जो है खोद रहे थे। हम लोग वहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं, हम थे और ये थे, रजराम जी थे। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ भगदड़ मच गई। उन लोगों से पूछा गया कि आप कौन हैं, कैसे कौन, तो उन्होंने बताया कि ये जो है बंजर है, परती है, ये किसी का राजा किला वाला नहीं है। जबकि वहाँ पर माननीय रामदेव रावत जी पहले जब स्वर्गीय नहीं हुए थे तो जाया करते थे दीपक जलाए। हम लोग भी जाया करते थे दीपक जलाने के लिए, और दीपक जलाने के बाद वहाँ उत्सव किया जाता था, मिठाई बांटी जाती थी, वहाँ के लोग भी पहुँचे थे। लेकिन उन्होंने मतलब जब मिट्टी खोद रहे थे तो हम लोग जब देखा तो भगदड़ मची वहाँ पर। फिर हम लोग मतलब शासन प्रशासन को बताया और उनको 112 नंबर को फोन भी किया गया। 1 घंटे के बाद गाड़ी पहुंची वहाँ पर, तब जाके मिट्टी रुकी है। जगह का पासी समाज जाग रहा है। अब हम लोग जो है इस किले का संरक्षण कराएंगे। अगर ये किला हम लोगों को पासी राजा गंगा बख्श रावत के नाम नहीं किया गया तो हम लोग बहुत भीषण आंदोलन करेंगे। लेकिन अगर महाराजा गंगा बख्श रावत जी के किले की या उनके किसी स्थान की खुदाई हुई है, उससे मिट्टी चुराई गई, तो बड़ा खेद का विषय है। और मैंने तो जो शासन का देखा है, एक ट्रैक्टर की ट्राली तक बिना पुलिस की सहमति के नहीं ले जा सकता है। अगर ट्रक के ट्रक गए हैं तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की संलिप्तता रही है और प्रशासन के लोगों ने ये नहीं देखा कि मिट्टी कहाँ से आ रही है, उसका सरकारी पट्टा है खुदाई का, खनन का कि नहीं है। उन्होंने इसको इजाज़त दी खनन करने की, ये बहुत दुख का विषय है। सरकार ने अपना काम नहीं किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया है। इससे उद्वेलित है पासी समाज, और गाहे बगाहे पासी समाज उद्वेलित हो भी जाता है। अगर सरकार ने इस बार कार्रवाई नहीं की, उसको किले के रूप में संरक्षित नहीं करवाया, तो निश्चित रूप से समाज एक आंदोलन करने के मूड में है। पासी समाज की क्या मांग है? पासी समाज की यही मांग है कि जितना भी जो है किले की ज़मीन है, 465, 701, 702, 465 में तो लगभग 1.5 बीघे पक्के का है, लेकिन 701, 702 में भी है। और महाराजा गंगा बख्श रावत का किला बड़ा था, उसके आसपास की जो ज़मीनें हैं वो भी उसमें संरक्षित कराई जाएं, किले की बाउंड्री कराई जाए और उसमें महाराजा गंगा बख्श रावत की मूर्ति भी स्थापित करवाई जाए। यही पासी समाज का जो है मांग पत्र है और यही जो है मांग रहे हैं। आपका नाम क्या है? उतान चंद पासी। आप कहाँ से हैं? हम उदवतपुर से देमा ब्लॉक से हैं जी। आज पासी समाज जो यहाँ पर एकत्रित है और या एकजुट हुआ है और बड़ा आक्रोश में है, ऐसा क्यों है यहाँ पर? ऐसा इसलिए है कि पासी समाज के पूर्वज महाराजा गंगा बख्श जी की ऐतिहासिक किले की जो मिट्टी खोदी गई है, उस पर पूरा पासी समाज आक्रोशित है। पासी समाज के आस्था का प्रतीक वह स्थल है। पूरा समाज पासी जो है उसको एक आस्था के भाव से और सम्मान के भाव से देखता है। उसको भूमाफिया के कुछ गुंडों ने खोदा है, जिसके ऊपर उनके कार्रवाई होना चाहिए। जो कार्रवाई हुई अपूर्ण हुई है, उनके ऊपर प्रशासन के मिले तो बिल्कुल नहीं खुदाई हो सकती है। नहीं तो उनका जो ऑफिस है थाने के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ से जेसीबी जाती है और जो थाना प्रभारी हैं और जो हल्के का दरोगा है, उन लोगों की मिली भगत से बराबर जो है टालियाँ आई गई और मिट्टी खुदाई हुई। मिट्टी खुदाई जेसीबी से हुई। जेसीबी को सीज करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है बंदूक से तो बंदूक पकड़ के बंद कर दी जाती है। और उन्होंने हमारे महाराजा की ज़मीन को खोदा जेसीबी से, जेसीबी आज तक क्यों नहीं सीज की गई? इसमें प्रशासन जो है उनके साथ है बिल्कुल। और यदि प्रशासन उनके साथ ना होता तो जेसीबी सीज की गई होती। उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। हमारी मांग है कि उनके ऊपर जो है गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो और जेसीबी सीज की जाए तथा उस जगह को एक ऐतिहासिक
महाराजा गंगा बख्श की धरोहर के रूप में उसे दर्ज किया जाए। माटी जो चुराई गई है वो वापस किले पर ला करके और जो वहाँ से माटी जितनी ले गए हैं, आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि जो हमारे महाराजा गंगा बख्श हैं, जिनसे पूरे पासी समाज की आस्था जुड़ी हुई है, उस जगह को सुरक्षित कर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसे संरक्षित किया जाए और महाराजा गंगा बख्श जी के किले की जो मिट्टी खोदी गई है, वो उतनी मिट्टी जितनी खोद के गए हैं, वो मिट्टी ला करके वहाँ पर डालें और उसे समतल करें और महाराजा गंगा बख्श जी की आदम कद मूर्ति लगाई जाए तथा बाउंड्री बनवाई जाए। ये हम लोगों की मांग है। हमारी लोगों की आस्था उस स्थल से जुड़ी हुई है। हमारे पासी समाज का अस्तित्व जो महाराजा गंगा बख्श जी का जो किला है, वो नमो निशान मिटाया जा रहा है और इन लोग जो आज यहाँ पर बाराबंकी गन्ना संस्थान में सब लोग यहाँ पर पासी आक्रोश में है, क्योंकि महाराजा गंगा बख्श जी का जो किला है वो मिटाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम J.K. राज एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता रक्षक पार्टी, लखीमपुर खीरी से। आज जो महाराजा गंगा बख्श रावत जी का जो नमो निशान या पासी की धरोहर जो मिटाई जा रही है और आज आप लोग यहाँ पर आक्रोश होके आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, उस समय पर मार्टिन ब्यूजो ने ये बात कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में पासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, इनको भविष्य में दबाने की जरूरत है। इसीलिए लोग पासी समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पासी समाज का इतिहास इतना कमजोर नहीं है। हम लोग पहले भी लड़ना जानते थे और आज भी लड़ना जानते हैं। पासी समाज को दबाने के लिए सरकार का भी कुछ चक्कर चल रहा है। जहां पर देखो तहां पर, चाहे सातन पासी का किला रहा हो, वहां पर यादवों ने कब्जा कर रहा है, चाहे लखनऊ की धरती हो, महाराजा बिजली पासी के किले पर, वहां पे हो रहा है। लेकिन मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे राजाओं महाराजाओं के किलों पर आप जबरदस्ती तरीके से खनन करा रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं, जो आपका बुलडोजर चलता है, J.K. राज जिस दिन सत्ता में आएगा, ये बुलडोजर बंद नहीं होगा। उनके मकानों को गिरवाने का काम J.K. राज स्वयं करेगा, उसकी पार्टी करेगी। मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में पासी समाज को गरीब रखने के लिए उस समय पर लोगों ने उनके खेतों के नाम बदल दिए ताकि हम लोग अपने खेतों को न ढूंढ पाए। इस तरीके से हम लोग